हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो विशेष है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। इनफैक्ट इस वीडियो पर तब से कमेंट आ रहे हैं जब से मैंने इसका पहला वीडियो शेयर किया था। 1 साल हो गया, कहना तो हमारे चैनल को भी 1 ही साल हुआ। इस वीडियो को भी जो है वो धीरे धीरे 1 साल हो जाएंगे। तो आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताऊंगी। देखिए, ये व्रत वैसे 16 दिवसीय होता है, 16 दिन का व्रत होता है। कुछ लोग 16 दिन का कर लेते हैं। जो लोग 16 दिन का नहीं कर पाते हैं वो लोग अंतिम दिन, जो अंतिम 16वां दिन होता है इस व्रत का, उस दिन व्रत रह के पूरा पूजन करते हैं। 2 तरीके हैं। तो कुछ लोगों का कमेंट था कि दीदी हम पूरे 16 दिन का व्रत करना चाह रहे हैं। तो मैं उनको भी बता देती हूँ, जो लोग असमर्थ हैं, पूरे 16 दिन का व्रत नहीं कर सकते, वो अंतिम दिन, जिस दिन 16वां दिन शुरू होगा, समाप्त होगा, 16वां दिन होगा, उस दिन आप सिर्फ पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, 1 दिन का भी व्रत कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ व्रत कब शुरू होता है। यह पूजन और व्रत भादो शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन की कृष्ण अष्टमी तक चलता है। ठीक है। तो ये जो भादो में अष्टमी आएगी, कहने का मतलब जिस दिन राधा अष्टमी पड़ती है उस दिन से ये व्रत शुरू होता है और अश्विन माह की कृष्ण अष्टमी तक ये व्रत चलता है। क्या क्या नियम है? इस नियम में 16 चीज़ों का बहुत महत्व है। 16 की संख्या का विशेष महत्व है। मेरी एक अंगूठी रह गई क्या? तो 16 चीज़ों का विशेष महत्व है, इसलिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे शुरू करें इस व्रत को? एक बार अगर आप शुरू करते हैं तो याद रखिए कि आपको 16 साल तक कंटिन्यू करना ही होता है। उसके पहले आप इस व्रत का उद्यापन नहीं कर सकते। कहने का मतलब जो भी हालात हो, आपको 16 साल तक इस व्रत को करना ही होता है। उसके बाद आप चाहें तो इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप उद्यापन के समय, व्रत शुरू करने से पहले ये संकल्प ले लेंगे कि हम ये 16 दिवसीय व्रत का संकल्प लेते हैं और हर साल 16 दिन का व्रत करेंगे, तो फिर आपको 16 साल तक 16 दिन का संकल्प लेकर ही करना होगा। अगर आप सिर्फ 1 दिन का संकल्प लेके करते हैं तो फिर आप इसे 1 दिन कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगी, भले ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। करना क्या होता है? भादो शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन से ही, कहने का मतलब तारीख के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो बुधवार 26 अगस्त, इसी 26 अगस्त को ये व्रत प्रारंभ होगा। सुबह किसी नदी में, सरोवर में, गंगा में, किसी भी जगह आप जो है वो स्नान करिए। घर में भी स्नान कर सकते हैं। इसके स्नान के विशेष नियम है। 40 लोटे भर के, गिन के 40 लोटे भर के जल डाला। कहने का मतलब शावर चला के नहीं नहाया जाता, 40 लोटे गिन कर जल डाला जाता है। गिन के, आप एक स्टील का लोटा ले लीजिए, प्लास्टिक के लोटे से जल नहीं डाला जाएगा, ध्यान रखिएगा। 40 लोटे ले लीजिएगा, उससे जल डाला जाता है। तो थोड़ी सी दुर्बा की पत्ती, उसको बांध के कंधे पर इस प्रकार रख के 10 बार इस पर, 10 बार इस पर, फिर 10 बार अपने चेहरे के ऊपर, 10 बार हाथों पैरों पे, इस प्रकार से 40 बार जो है वो जल डाला जाता है। एक गढ़ा बनाया जाता है, उसको गढ़ा कहते हैं। हमारे यहाँ क्या क्या कहते हैं आप समझ लीजिएगा। जिसमें कच्चा सूत लिया जाता है और उस सूत को हल्दी से रंग लिया जाता है। आप स्नान करके घर के अंदर आइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, लक्ष्मी जी की स्थापना कर लीजिए। 16 दिवसीय महालक्ष्मी जी का व्रत होता है, तो लक्ष्मी जी की स्थापना कर लीजिए। चौकी पर आप ऐसी जगह चौकी बिछाइए जहां आपको जो है सुविधा रहे। आप उस स्थान पर झाड़ू नहीं लगा सकते, गंदगी हो तो आप कपड़े से साफ कर लीजिए, झाड़ू का प्रयोग ना करें। चौकी पर आप पीले रंग का, लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माँ लक्ष्मी की स्थापना कर लीजिए। विग्रह है, विग्रह रख लीजिए। अगर फोटो है तो फोटो रख लीजिए। नहीं विग्रह फोटो तो आप मिट्टी की माँ लक्ष्मी बनाकर आप बिठा सकते हैं। कोई भी एक शिला बना लीजिए, उनकी 4 भुजाएं कर दीजिए, माँ लक्ष्मी निर्माण हो जाएंगे। आप उनको रख लीजिए। एक कलश की स्थापना कर लीजिए। प्रथम दिन के लिए है, जो पहले दिन से 16 दिन तक पूजन करेंगे, ये विधान उनके लिए है। तो आप भर लीजिए। कलश में जल, गंगाजल, लौंग, सुपारी, इलायची, पान, सर्व औषधियाँ डालकर आप कलश का निर्माण करिए। स्वास्तिक बनाइए। कुमकुम, चंदन, हल्दी, लोली सबसे स्वास्तिक बनाइए। पंच पल्लव लगाइए, अशोक के लगाइए या पान के लगाइए। पत्ते सूख जाते हैं, सूख जाने दीजिए। कलश को हिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कोशिश करके आप मिट्टी की जगह पीतल का या तांबे का या चांदी का, जो भी आपके पास उपलब्ध कलश रखिए, क्योंकि मिट्टी के कलश में 16 दिन में पानी सूख जाएगा।
नारियल रखा जाता है, तो नारियल रखिएगा। इस व्रत में दीपक नहीं रखा जाएगा कलश पर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक दिन का नहीं है 16 दिन का, इसलिए नारियल रखे विधि विधान से आप अपने कलश की स्थापना करके, माँ लक्ष्मी की स्थापना करके, दूर्वा, लाल पुष्प, पीले पुष्प माँ को चढ़ा के, हल्दी कुमकुम से उनका तिलक करके, जो फलहार हैं वो चढ़ा के, कलावा चढ़ा के, माँ को लाल रंग की चुंदी चढ़ाकर और एक कच्चा सूत बांध के वहीं रखिए। अब आपको करना क्या है, प्रतिदिन उसमें एक गांठ लगाई जाती है। प्रतिदिन जब आप आज स्नान करके आए, आपने माँ का पूजन किया, आपने उसमें गांठ लगाई, इस प्रकार से उसमें गांठ प्रतिदिन एक गांठ लगती है। किसी कारणवश तिथि की अगर हानि हो रही हो तो जब तिथि बदल रही हो उस समय आप उसमें दूसरी गांठ लगा दीजिए। इस प्रकार से प्रतिदिन उसमें 16 गांठें लगती हैं माँ लक्ष्मी की 16 दिन की। ठीक है, स्थापना करके, माँ की स्थापना करके, कलश की स्थापना करके श्री गणेश जी का पूजन करिए। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करना मैंने आपको समस्त वीडियो में दिखाया है, तो आप वीडियो को जो है वो चेक कर लीजिएगा, आपको गणेश जी का विधान पता चल जाएगा। आप करके गणेश जी की स्थापना अपने 16 दिवसीय व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। संकल्प लेने के लिए आप एक रुमाल ले लीजिएगा, क्योंकि इस संकल्प को आपको संभाल के रखना होगा। रुमाल ले लीजिएगा, उसमें सिक्का रख लीजिएगा, चावल रख लीजिएगा, पुष्प रख लीजिएगा और जल छिड़क के हाथ को पहले आचमनी कर लीजिएगा, शुद्धिकरण करके फिर लेके और इस तरीके से हाथ में लेके कि माँ मैं आपके 16 दिवसीय व्रत का संकल्प लेती हूँ और आप मेरी सहायता करें कि हम जो है इस व्रत को पूर्ण कर पाए। अपने गोत्र का जो भी नाम है वो याद कर लीजिएगा, अपने इष्ट देवताओं का नाम याद कर लीजिएगा और संकल्प को जो है मंदिर में ही रख दीजिएगा, या जहाँ आपने लक्ष्मी जी की स्थापना की है और कलश रखा है वहाँ रख दीजिएगा। 16 दिन कंटिन्यू आपका व्रत चलेगा और पूजन चलेगा। पूजन में आपको कुछ नहीं करना है, सुबह शाम माँ को पुष्प अर्पित करने हैं, माँ की आरती करनी है, माँ को हाथ जोड़ना है। जो फलहार आपने अपने लिए बनाया है, अब आप फलहार लेते हैं तो फलहार ले सकते हैं, आप दूध चाय सब कुछ पी सकते हैं। आप इस व्रत में चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। शाम के समय मतलब प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद से आप कभी भी इस व्रत में भोजन कर सकते हैं, लेकिन अन्न का भोजन नहीं करना है। आप कुट्टू के आटे की पूड़ी बना के खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी खा सकते हैं, आलू की सब्जी बना के खा सकते हैं। कहने को तो जैसे हम लोग नवरात्रि में करते हैं ना, उस तरीके से कर सकते हैं। व्रत के संकल्प के पहले देख लीजिएगा, आप संकल्प सोच समझ के लीजिएगा कि आपको जो व्रत अपना करना है वो फलाहार करना है या आहार के साथ करना है, नमक भोजन के साथ करेंगे या मीठे भोजन के साथ करेंगे। ठीक है, आप ये सब देख लीजिएगा। अगर आपने एक बार जो संकल्प लिया फिर आपको उन नियमों का ही पालन करना होगा अपने पूरे व्रत में। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि देखिए ईश्वर शब्द देखता है, आप नमक के साथ लीजिएगा तो आप शाम को साबूदाने की खिचड़ी बना के खा लीजिए, कुट्टू के आटे की पूड़ी खा लीजिए, सिंगाड़े के आटे की पूड़ी खा लीजिए। सबसे ज़्यादा कमेंट खाने पीने को लेकर ही आते कि दीदी फिर कैसे चलेगा ये और वो। तो आप इस प्रकार से शाम को जो भी भोजन अपने निर्माण करें वो माँ को भोग लगाएं और माँ को प्रणाम करें और खुद उस भोजन को जो है वो ग्रहण करें। माँ को भी प्रसाद दें, परिवार में भी प्रसाद के रूप में रोज वितरण करें। 16 दिन तक ऐसे ही कंटिन्यू आपका व्रत चलेगा। रोज सुबह आप स्नान करके माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, अपने मंदिर की जो रोजाना पूजा करते हैं वो तो करिए, माँ की पूजा करिए, कलश को धूप दीपक दिखाइए और रोज एक गांठ, जो गड़ा मैंने आपको बताया जो उस कच्चे सूत का होगा उसमें रोज एक गांठ लगेगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। इस बीच अगर आपको मासिक धर्म आ जाता है, पीरियड आ जाता है, तो आप स्नान करेंगे, माँ के हाथ जोड़ेंगे, जो फलहार आप बना रहे हैं वो बनाएंगे, स्वयं खाएंगे, आप बना के रख सकते हैं। आपके परिवारजन उस पर गंगा जल छिड़क के माँ को भी भोग दे सकते हैं, लेकिन आपका व्रत नहीं टूटेगा, आप अपने व्रत को नहीं छोड़ेंगे। संकल्प लिए हुए व्रत को, जिसमें कलश स्थापना की गई है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। विधि इसकी यही है। ठीक है, विधि विधान से आप इसको करिए। पीरियड आ जाता है वो तो देखिए 16 दिन का व्रत है तो तय है कि आएगा ही आएगा, तो ऐसे में आप स्नान करिए। आप अपना प्रतिदिन दूर्वा के साथ स्नान करते रहिए, दूर्वा कंधों पर रख के जरूर जल डालिए, उससे स्नान विशेष होता है, वो स्नान करिए। मंदिर में दूर से माँ को प्रणाम करिए, हाथ जोड़ लीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए, अपने जो भी भोजन प्रसाद है खुद ग्रहण करिए, माँ को भी अर्पण करवा दीजिए। परिवार में कोई बच्चा हो तो उससे सुबह शाम माँ की चौकी पर जो है वो दीपक जलवा दीजिए। ध्यान रखिए कलश का, चावल कटोरी में बहुत सोच समझ के भरिए। तो इस प्रकार से आपके कंटिन्यू 16 दिन के व्रत चलेंगे। मुझे लगता है इस बार 2 तिथि की हानि है तो ये व्रत 16 दिन का ना होके 14 दिन का ही है। मैं देख के आपको अंतिम दिन बता दूंगी। तो ये तो हो गए 16 दिन के व्रत के, आपको कैसे शुरू करना है। उसके बाद जब आपका 16वां दिन आएगा, जिस दिन पूजा का विधान होगा, उसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड है कि कैसे आपको पूजा करनी है, और मैं आगे भी वीडियो अपलोड कर दूंगी।
अब हम बात ये करते हैं कि जिन लोगों को 16 दिन का व्रत नहीं करना है, मतलब 16 दिन के व्रत करने की, भाई कुछ लोग घर परिवार में होते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, नहीं क्षमता होती है व्रत पूजा पाठ करने की, तो आप कैसे करें? तो फिर आपको 16 दिन व्रत पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। राधा अष्टमी से व्रत शुरू होता है तो होने दीजिए, रोज़ आप सामान्य रूप से स्नान ध्यान करके माँ की पूजा पाठ करिए। आप चाहें तो एक दिन का भी कर सकते हैं। तो जो वीडियो इसके पहले मैंने अपलोड की वो एक दिन के व्रत की ही है, तो इसका विधान भी इसी प्रकार है। उस दिन आपको क्या करना है वो मैं अलग वीडियो में बता दूंगी कि जो लोग एक दिन के लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो एक दिन का विधान एक दिन के संकल्प के लिए होगा वो 16 दिवसीय संकल्प के लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा। ये वीडियो धीरे धीरे बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं उस विधान को बताऊंगी, तो उस विधान को मैं इस वीडियो के बाद शूट कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। कहूँगी ये ज़रूर कि वीडियो को पूर्णतः ही देखिएगा, अगर पूरी तरीके नहीं देखेंगे तो आप मुझसे सवाल करेंगे, जब वो बात मैं वीडियो में बता चुकी हूँ तो फिर मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगी। इसलिए आप वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। इसी वीडियो में सब कुछ बता दिया है मैंने कि 16 दिन तक आपको क्या क्या करना है। अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता, लक्ष्मी माँ का व्रत है, अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता, तो आप अन्न नहीं खा सकते। चावल हो गया, गेहूं का आटा हो गया, मैदा हो गई, इस टाइप की चीज़ें आप 16 दिन तक नहीं खा सकते। इस व्रत को करने से आपके समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, घर में श्री का आगमन होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है, समस्त प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। बहुत बड़े महत्व हैं इस व्रत को। माता कुंती ने भी किया था, स्वयं ऐरावत आए थे इंद्र के पूजन में। तो ये वीडियो मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ। ये वीडियो मैं यहीं पर जो है समाप्त करूँगी। जो लोग 16 दिवसीय व्रत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी बना दीजिए, क्योंकि राधा अष्टमी से ये व्रत शुरू हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे कि एक दिन में एक साथ 2 व्रत नहीं किए जाते, एक दिन में 2 व्रत नहीं किए जाते, तो अगर आप लोग 16 दिवसीय व्रत का संकल्प लेना चाहें, उस दिन राधा अष्टमी भी है, तो आप सुबह स्नान करके अपने 16 दिवसीय व्रत का संकल्प लीजिएगा, व्रत करिएगा और माँ राधा का भी पूजन करिएगा। आप राधा अष्टमी के व्रत का संकल्प मत ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको अपने व्रत का पालन करना पड़ जाएगा, आपके 16 दिवसीय व्रत नहीं हो पाएंगे। तो आप अपने महालक्ष्मी व्रत के 16 दिवसीय जो पूजन है उसका संकल्प लीजिएगा, पूजा करिएगा और माँ राधा का आप जन्म उत्सव जैसे चाहे वैसे मना सकते हैं। आप उनका पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, व्रत तो आप हैं ही, तो आपको दूसरा व्रत का संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। और ये 16 दिवसीय व्रत इसी 26 अगस्त को शुरू हो रहा है, तो ये बताना बेहद ज़रूरी था, तो मैंने आपको बता दिया। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।